शब बारात को मौत का फरिश्ता घर क्यों आता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। वो 4 लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है निजात की रात। इस रात की खुसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमर का फैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिज़्क तकसीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरज़ होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को बाखबर करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन ये रात मुबारक रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ, और तंदुरुस्ती मांगे और मैं उसे तंदुरुस्ती दूँ। है कोई मोहताज के असूदा हाली चाहता हो, उसके असूदा कर दूँ। चुनाचा सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाते हैं हत्ता के फज्र हो जाती है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि निसफ शाबान की रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। उन 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह पाक की ज़ात मुबारका में गैर अल्लाह को शरीक करता हो। दूसरा वो जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरा वो जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करते हो। चौथा नंबर बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। ऐसा हरगिज़ नहीं, उन लोगों की कभी बख्शिश नहीं हो सकती, बल्कि सबब यह है कि ये अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिलों में ये ख्याल गालिब आ जाए कि मैंने ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए, तौबा कर लूँ, पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी, तो इस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर न करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये शब नसब शाबान की शब है। ये रात हज़ारों रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देते हैं और दोज़ख से आज़ाद फरमा देते हैं, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा ज़िना करने वाला, चौथा कता ताल्लुक़ करने वाला, पांचवा फितनाबाज और छठा चुगलखोर। एक मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक अजीब व गरीब झोपड़ी पर पड़ी। आप रुककर हैरत से उसे देखने लगे। एन उस मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, इरशाद फरमाया, ईसा, क्या मैंने इससे ज़्यादा अजीब चीज़ तुम पर जाहिर न कर दूँ? अर्ज़ किया, जी हाँ ज़रूर। चुनाचा इस झोपड़ी में से एक बुजुर्ग हाथ में अस्सा लिए बाहर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, अल्लाह तेरे इस मुजज़े को देखने के बाद मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादतगार बंदा और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मैं मेरे महबूब के उम्मती का शाबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 नफिल नमाज अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आधी शाबान की रात में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, ऐसा क्यों? उस रात में ऐसा क्या है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 3 दरवाजे खोल देते हैं
और हर उस इंसान को बख्श देते हैं जिसने उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, बशर्ते वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, ज़ानी ना हो, शराब का आदी ना हो। उन लोगों के अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा न कर लें। माह शाबान की 15वीं शब के बारे में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा, क्या तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतलाइए इसमें क्या होता है? आपने फरमाया, इस रात की फजीलत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स उस साल पैदा होगा और जो उस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर रहें उनको इस अमर की इतला दी जाती है, और जितना रिस्क मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब कुछ लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के ऊपर जो आसमान है उस पर तशरीफ ले आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो, रिस्क चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, दुआ करे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए कि इस रात खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15वीं का रोज़ा रखें। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्श देता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाला और कातिल को नहीं बख्शता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं परेशान हो गई। मैं आपकी तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि बकी की कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। इस रात अल्लाह ताला आसमान पर तशरीफ फरमाते हैं और बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर इंसानों को दोज़ख से आज़ाद करते हैं। फिर फरमाया, क्या तुम आज रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज़ की, ज़रूर। फिर आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और क़याम तकफ़ीफ की सूरह फातिहा और एक छोटी सी आयत पढ़ी, और फिर आप सजदे में चले गए। फिर आधी रात तक सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकात पढ़ी और पहली रकात की तरह इसमें भी क़िरात फरमाई और छोटी सूरत पढ़ी। फिर आप सजदे में चले गए। ये सजदा सुबह तक जारी रहा। मैं देखती रही। जब आपको सजदे में गए ज़्यादा देर हो गई तो मुझे अंदेशा हो गया कि कहीं अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को कब्ज़ तो नहीं कर लिया। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हो गया, बहुत देर हो गई, तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ तो आपने हरकत फरमाई। तो मैंने खुद सुना आप सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा फरमा रहे थे, इलाही मैं तेरे अज़ाब, तेरे इफ़ू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ, तुझसे ही पनाह चाहता हूँ, तेरी ज़ात बुज़ुर्ग को बरतर है। मैं तेरी शान सना बयान नहीं कर सकता, तो आप ही अपनी सना कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सुबह को मैंने अर्ज़ किया, क्या सजदे में ऐसे कलमात अदा फरमा रहे थे कि वैसे कलमात आपको अदा करते हुए मैंने कभी नहीं सुना। हुजूर ने दरियाफ़त फरमाया, क्या तुमने अदा कर लिए? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने सजदे में मुझसे उन कलमात को अदा करने का हुक्म दिया था। शब बारात की रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज के बाद घर की तरफ जा रहे थे। देखा एक शख्स रास्ते पे रज़ाई ओढ़ के सो रहा था। बस ये देखना था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, आज रात कौन सी है? तो वो कहने लगा, या अली, आज 15वीं शाबान है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इस रात आसमानों के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ ज़मीन की तरफ, और वो फरिश्ते हज़रत मिकाईल और हज़रत इज़राइल के पीछे होते हैं। हज़रत मिकाईल और हज़रत इज़राइल हर घर में आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि उस रात अगर कोई मेरा बंदा अपने गुनाहों के लिए पछताए और मुझसे आने वाले वक्त में अच्छे आमाल का वादा करे तो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम उसकी तकदीर में तरामीम करके आने वाले साल में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क और फरावानी लिखना। और अल्लाह का हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म होता है कि ए इज़राइल, हर घर जाकर देख, आने वाले साल में जिस जिस घर में जो मरने वाला है
اسے بتا کہ بیدار ہو کہ اپنے اللہ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں، اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا۔ اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ ایک شخص اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پٹیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغوں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین سے ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شگف اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیس 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت، عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔